दोस्तों, परमबीर सिंह एक ऐसी कड़ी है जो महाराष्ट्र में हो रही गंदगी को समाप्त कर सकता है और पूरी की पूरी पोल खोल सकता है। आज जो महाराष्ट्र में ये जो हत्याएं हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अगर इसको कोई व्यक्ति रोक सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति वो है जो करीब से इन सब चीजों को देखा है और इन सब चीजों में लिप्त रहा है, ये वो व्यक्ति है। खैर, आपको बहुत अच्छे से पता है, सुप्रीम कोर्ट भागे थे और कह रहे थे मुझे प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि मुंबई पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी तो मुझे उससे सुरक्षा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सुरक्षा भी दी। अब ये वापस गए क्योंकि जो इनको सुरक्षा दी गई थी उसकी अवधि समाप्त हो रही थी। वापस जाते इस बार सुप्रीम कोर्ट थोड़ा भी नहीं, पूरा ही सख्त नजर आया। पूरा सख्त नजर आया और निराश भी था। किससे? महाराष्ट्र सरकार से और परमबीर सिंह से, दोनों के ऊपर नाराजगी जताई है। और कारण क्या है? कारण यह है, एक सरकार जो कि महाराष्ट्र की सरकार है, जहां की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, आप खुद समझ सकते हैं कि वो सरकार कह रही है हमें सीबीआई के ऊपर भरोसा नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। और दूसरा, ये परमबीर सिंह जो उस मुंबई पुलिस का अधिकारी था, आप सोचिए, वो अब कह रहे हैं मुझे इस मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है कि ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हो कि गलत ही होता आया है। आप समझ रहे? यानी कि मुंबई पुलिस गलत चीजें ही करती थी, तो आप कैसे सही हुए? आप इस चीज को समझिए। अगर एक पुलिस जो पूरा प्रशासन है, उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी है, वही आके कहे कि ये पुलिस गलत है, मुझे गलत चीजों में गिरफ्तार करेगी, यानी कि आप इसको सबसे ज्यादा करीब से जानते हो और आप भी इस गलत के हिस्सेदार रह चुके हो। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आया। उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि अब प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह एक अच्छा संदेश जाता भी नहीं है कि किस तरीके से एक सरकार जहां की स्थिति कितनी खराब है, लचर है, और वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे यह हो रहा है कि सीबीआई जो जांच बैठ रही है उसके ऊपर वो खड़ा कर रहे हैं संशय और कह रहे हैं कि हमें इस जांच पे भरोसा नहीं है। दूसरी ओर यहां पे सीबीआई की तरफ से कोर्ट में यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस तरह की षड्यंत्रबाजी की जा रही है और जांच को प्रभावित किया जा रहा है। ठीक है, ये तो बहुत क्लियरली हम जान चुके हैं। जनता, मतलब सबसे बड़ी बात है, जनता जान चुकी है, तो कोर्ट तो जानेगा ही। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वयं अपने मुख से कह रहा है, ठीक है, कि ये बहुत ही निराशाजनक है। तो ये बहुत क्लियर है हमारे सामने कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार गलत चीजों को छुपा रही है और उनमें उनका खुद का हाथ है। सबसे बड़ी चीज है, आप देखिए ना, इनके खुद के मंत्री आज जेल में सड़ रहे हैं, इनका खुद का खास सचिन वाजे आज जेल में सड़ रहा है, राइट? इनका खुद का करीबी पुलिस कमिश्नर आज इन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया है। अब आप उसी को पकड़, मतलब आप देखिए, अपने ही खास करीबी को अब नोचने के लिए गिद्धों की तरह टूट पड़ी है महाराष्ट्र सरकार, और इन्हीं का खास करीबी चेला अब इन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो दोनों कितने गलत हैं, राइट? तो अब ऐसे में सख्त होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सख्ती दिखानी चाहिए और बहुत प्रोटेक्शन हो गई, क्योंकि जब इनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी तभी ये व्यक्ति सच बोलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब इसको डर लगेगा, क्योंकि ये डरा हुआ किससे है? इसी महाराष्ट्र सरकार, इसी मुंबई पुलिस से, क्योंकि पता है ये इसके सारे राज जानते हैं और ये उनके सारे राज जानता है। तो भाई बहुत जरूरी है। और मैं फिर कहूंगा, ये परमबीर सिंह वो व्यक्ति है जो बहुत अच्छे से इन चीजों को जानता है कि कौन यहां पे करता धरता है, कौन यहां पे गॉडफादर बन के बैठा है, जो ये सारे मर्डर करवाता है, जो इलीगल गतिविधियों में लिप्त है, जो ये पूरा रैकेट चल रहा है ड्रग्स का, सेक्सटॉर्शन का, इन सब चीजों में कौन करता धरता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पुलिस कमिश्नर रह चुका है और इसी की देख रेख में सारी चीज़ें, ये सारे गैर कानूनी काम होते आए हैं। तो मुझे यही आशा है कि ये मुंह खोले और जो क्रिमिनल्स हैं वो जेल में जाएं। खैर, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आप इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। जय हिंद।